नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है यार। पाकिस्तानी आर्मी ने एक गेम खेला है। आर्मी क्या, मतलब आसिम मुनीर ने एक गेम खेला है और आसिम मुनीर के इस गेम से जरदारी भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली दोनों एक दूसरे के सामने आ गई हैं। दोनों एक दूसरे पर कूट पड़ी हैं, टूट पड़ी हैं। कैसे? अभी आप पहला वीडियो देखेंगे, उतने से समझ जाइएगा कि क्या मामला है। चलिए। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये भी बड़ा लतीफ़ा है पाकिस्तान की सियासत में। लतीफा है ये पाकिस्तान की सियासत में। बात बिल्कुल सही है। जरदारी इसको पीएम बनवाना चाहता है, लेकिन अभी गेम हो गया उल्टा। पीएम बनेगा मोहसिन नकवी, प्रेसिडेंट बनेगा आसिम मुनीर, और इन दोनों फैमिलीज की ना लग गई है वाट। अब ये दोनों फैमिली सोच रही हैं कि अब क्या करें यार, बहुत बुरा फंसे हैं, अब तो सारा कंट्रोल चला जाएगा। एक छत्र राज भी जाने वाला है, छोटे छोटे स्टेट्स में टुकड़े करने वाले हैं। अब ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे और लड़ाई चालू हो चुकी है। ये टिक 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 ऐसा लग रहा है जैसे वो 60-70 के दशक की फिल्में नहीं होती थी और उसमें विलेन जो है वो कहता था टिक टिक, उस टाइप का मामला लग रहा है। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया। ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई। उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा जी ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज़ सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज़ मिलती है, तो जब इससे कोई चीज़ ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब, एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा। हम सारे क्या दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ ने आपको दीगर क़यादत को मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के बयान को नज़रअंदाज करें, जवाब मत दें? ये दुरुस्त है। और क्यों मना किया? क्या कहकर मना किया? नहीं, देखें, मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे हम बिल्कुल मुत्फिक नहीं हैं, और उन्होंने गुफ्तगू में जो अंदाज़ इख्तियार किया उसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज़ है। और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने अपनी गुफ्तगू में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मुखातब किया या रेफरेंस दिया, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो फील्ड मार्शल, जो कि बिलाशुबा कौम के हीरो हैं, और किसी से तल्लक होना जो है वो एक और बात है। लेकिन राणा सनाउल्लाह को देखकर उस सांप की याद आ रही है जिसने छुछुंदर निकल लिया है। अभी आसिम मुनीर को गालियां भी नहीं दे सकता, और अगर गाली नहीं दी तो इसकी जिंदगी पर आफत है। मोहसिन नकवी उसी का साला है, और मोहसिन नकवी ने कहा कि अबे तुम लोग औकात में रहो, तुम लोग का टाइम गया, अब हमारे जीजा आएंगे।
जीजा को बनाना है प्रेसिडेंट और मुझे बनना है प्राइम मिनिस्टर। तो मोहसिन नकवी को बात करने से मना किया है शरीफ ने, लेकिन गालियां पड़ रही हैं। बूट पॉलिश तो करनी पड़ेगी। एक और बात है, लेकिन एक कौमी हीरो के मतलब इस किस्म की बात कि जी वो फलां नहीं चाहते और फलां क्रॉस नहीं चाहते, ये बिल्कुल बेमानी और जो है वो ऐसी गुफ्तगू है जिसको किसी तौर पे भी जो है वो नहीं पसंद किया जा सकता। अंसार अब्बासी साहब के तवसत से आज जंग की सबसे बड़ी हेडलाइन लगती है और नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मोहसिन नकवी की बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा और उन्हें कतई दिल पे नहीं लिया जाएगा और हम सब एक पेज के ऊपर हैं, हमारा आपस में कोई मसला नहीं है और ये मामला बिल्कुल तय पा जाएंगे और कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये कहना है अंसार अब्बासी साहब का, ज़ाहिर बात है अंसार अब्बासी साहब को अगर आप नहीं जानते हैं तो अंसार अब्बासी साहब इस मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सबसे बड़े और सबसे पुराने इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, बल्कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं बल्कि वो सरबराह हैं जियो जंग ग्रुप के जो इन्वेस्टिगेशन सेल है उसके। लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक तरफ को झुकाव रखती है और उनकी माजी की तमाम जो कहानियां हैं वो सारी की सारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो वगैरह इनकी करप्शन के ऊपर है। और अपनी हिफाजत करें अमेरिकन। अभी देखें ना, मामला ये है कि इस तरह के हालात होंगे तो कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। बाकी ममालिक भी इस तरह से परेशानी का शिकार है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज गया कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लग गई और ये लड़ाई लग गई। दुनिया तो इसको ऐसे ही देखती है ना। तो जब ये खबरें पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरमायाकारी ना लेकर जाना, वहाँ पे डूब जाएगी, वो तो जंगज़दा इलाका है। तो इस किस्म की हरकतें करते हुए आप थोड़ा बहुत खुशी तो हासिल कर लेते हैं। आपको ये तो लगता है कि थोड़ी रेलिवेंसी बढ़ गई है, आपको ये तो लगता है कि अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए हैं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप पाकिस्तान की पीठ में एक छुरा घोंपते हैं जिसकी वजह। तो छुरा तो पाकिस्तान की पीठ में ट्रंप ने भी घोंप दिया। ट्रंप का लेटेस्ट बयान पाकिस्तानियों देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? बड़े तुम लोग फिर रहे थे ना, वी आर द पीस मेकर्स, पाकिस्तानी पासपोर्ट वो जेनजी लहरा रहे थे, चेहरे पे चिपका रहे थे, माथे पे चिपका रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। इतना शो ऑफ एक झूठी चीज का, एक फरेबी चीज का, एक फेक चीज का। ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दे दिया। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन देशों के नाम गिनाए जो पीस डील में शामिल हैं और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अब पाकिस्तानी ये बोलते फिर रहे थे ना, अरे हम करा रहे हैं जी पीस डील। अबे ट्रंप ने कहा कि भैया ये देश है, ये देश है, ये देश है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है उस लिस्ट में, करा लो बेइज्जती। पाकिस्तान तो साला ऐसा लगता है कि बेइज्जत होने के लिए पैदा हुआ है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आती। लेकिन इस बहस को मज़ीद उलझाने की तरफ जाने की बजाय जो है वो पार्टी लीडरशिप की तरफ से यही जो है वो एडवाइस है कि इसको जो है वो नज़रअंदाज किया जाए, क्योंकि ये बेमानी गुफ्तगू है, इसका कोई सियाको सबाक नहीं है। मतलब अगर बेमानी होती तो DGISPR ने इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, गवर्नर्स के हवाले से उनकी बात को इंडोर्स किया था। ये ज़रूर कहा था कि ज़ाती मौक़िफ़ है, मगर इंडोर्स किया था। तो आप नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, आप तो फिर कई कदम पीछे हट रहे हैं। या तो इदारा वजाहत करता या फिर इदारा आप लोगों को वजाहत देता, आप लोग खुद ही पीछे हट गए। नहीं, देखें, इसमें पीछे हटने वाली बात नहीं है। हर चीज़ के ऊपर हमारा एक अपना मौक़िफ़ है। उनको रेफ़र किए बगैर आप अगर कोई इस बारे में बात करनी चाहते हैं तो बिल्कुल। मौक़िफ़ है तो देना। आपने तो मुंह पे चुप्पी साध ली। या तो आपको फ़ोन आ गया कि खबरदार जो तुम लोगों ने अपनी ज़बान खोली, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ, वरना यही नवाज है ना जो आर्मी को तो गालियां देते थे लिटरली। वो जब लंदन से अपना भाषण दिया करते थे, भाषणबाजियां, याद है हमें वो टाइम भाई। अब क्या हो गया? आसिम मुनीर छोड़ो, राणा सनाउल्लाह की बातों से लगता है कि आसिम मुनीर जी नहीं, उनके वो तो बड़े कौम के लीडर है, मतलब कौम के वो हैं, ऐसे हैं। और मोहसिन नकवी के खिलाफ आप लोगों की जबान नहीं खुल रही, आप लोग की हिम्मत नहीं है मोहसिन नकवी के खिलाफ भी बोलने की। हम उसका जो है वो अपनी सोच के मुताबिक या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जवाब देने को तैयार भी हैं और पाबंद भी हैं।
अब अगर ये ऐलान और जंग छाप रहा है आज के दौर में, जाहिर बात है फौज का दौर है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या फील्ड मार्शल साहब वीकेंड के ऊपर कोई ऐसी बात हो गई और वो डर गए और उन्होंने जंग जियो को और अंसार अब्बासी साहब को इजाज़त दी कि जी आप ये चीज़ छाप लें, या फिर जंग जियो ने फैसला कर लिया है कि वो इस पूरे मामले में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। यानी हम हमेशा इन जंगों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा जर्नैलों ने हमें इन जंगों के अंदर झोंका है, जो जंगें हमारी थी ही नहीं। और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में ये कहते रहे, अब तो जर्नैल खुद तस्लीम करते हैं कि हम गलत जंगों का हिस्सा बने रहे हैं माजी में, और आज भी शायद हम वही कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी नहीं बदली। एमल वली खान साहब ने ये बात की है, फजलुर रहमान साहब ये बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है। मामला ये है कि मेरी नज़र में या मेरी समझ में जो है वो जो सिस्टम है वो तो इस मुल्क में एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है। इस मुल्क में एक आइन है जिसे हम 1973 का आइन कहते हैं, और ये सिस्टम जो है ये सिस्टम ही इस मुल्क को पिछले तकरीबन 60 साल से जो है वो मुतहद रखे हुए है। और ये आइन जो है ये एक इस फेडरेशन और इस फेडरेशन की जो इकाइयाँ हैं उनके दरमियान एक मजबूत इत्तेहाद की अलामत है, और इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कमी है तो इस सिस्टम के ऊपर अमल करने में है। अगर अमल इस सिस्टम के ऊपर किया जाए तो ये सिस्टम जो है ये डिलीवर कर सकता है। जो मोहसिन नकवी साहब ने पब्लिकली कहा वो एग्जैक्टली वही है जो रावलपिंडी चाहता था या रावलपिंडी करता था। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 6 महीने का वक्त है, 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये हमारी बातें तस्लीम नहीं करते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं इनको फुल मनोवन तस्लीम करके इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो फिर ये मामला हम खुद कर लेंगे। लेकिन 6 महीने डेडलाइन है इस पूरे चीज़ को इन प्रैक्टिस लाने के लिए। तमाम अपोजिशन जमातें, हत्ता कि हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातें भी कहती हैं कि हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के मामलात को लेकर या अफगान पॉलिसी को लेकर बड़ी नाकस रही है हमेशा से। अब देखें ना, इंडिया तालिबान के साथ ताल्लुकात बना सकता है वहां से आके, तो हमें क्या मसला है? हमें भी उनसे ताल्लुकात बना लेने चाहिए थे कि भी बैठो बात करते हैं, दहशतगर्दी खत्म करनी है। आपके वहां भी हो रही है, हमारे यहां भी हो रही है, मिलकर मारते हैं, अपनी आवाम को साथ मिलाओ, हम अपनी आवाम को साथ मिलाते हैं। तो बैठ के इस चीज को किया जा सकता था, लेकिन इमरान रियाज जी, यही फॉर्मूला तो इंडिया भी कह रहा था कि दहशतगर्दी खत्म करो, आओ मिलकर बात करते हैं, आओ मिलकर खत्म करते हैं, तुम अपनी आवाम को राजी करो, मेरी आवाम राजी है। पाकिस्तान ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। पाकिस्तान ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। दे ऑल आर स्टेट एक्टर्स। उनके लिए फंडिंग होती है, उनका बाकायदा एक बजट बनता है, सब कुछ किया जाता है आपके यहाँ, पूरा उसका एक इंफ्रा तैयार हुआ है। तो जब अफगानिस्तान कुछ करे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, वही चीज इंडिया का है तो नहीं जी हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वाह, ये तो दोगलापन है ना, फिर तो ये तो क्लियरली दोगलापन है ना। भारत की क्या शिकायत है पाकिस्तान से? सारे पाकिस्तानियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारत की क्या शिकायत है पाकिस्तान से? सिर्फ एक शिकायत, हमारे खिलाफ आतंकवादी घटनाएं, कार्रवाइयां, साजिशें बंद कर दो। और कोई डिमांड नहीं है आपसे, बस एक डिमांड है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म कर दो यार। लेकिन ना, क्योंकि वो तो आपकी स्टेट पॉलिसी है। लेकिन ट्रंप की ख्वाहिश कैसे पूरी होती है? इस सिस्टम की बुनियादी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ जो है वो यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे एग्जेक्टिव है, यहाँ पे जो है वो जुडिशरी है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है। मैं दावे से कहता हूँ कि इन तीनों जो इकाइयाँ हैं ये अगर आइन में दर्ज अपनी अपनी हदूद में काम करना शुरू कर दें, एक साल में, मैं को 10 साल या 5 साल की बात नहीं करता, एक साल में जो है ये हर चीज़ जो है वो डिलीवर करेगी, हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अमल मैं ना करूं और उसके बाद कहूं कि जी ये सिस्टम तो डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर इसका तो कोई हल नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बैठकर ये फैसला किया है कि इस वक्त जो भी कन्फ्रंट्रेशन की पोजीशन लेने की बात हो रही है मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर पिंडी की जानिब से, क्योंकि अब इंटरनल स्टोरी क्या है, वो ये हैं कि पिंडी वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त जितनी नाकामी है, चाहे वो नाकामी फौज की इंप्रेशन की हो, फौज के मोराल की हो, फौज की रिप्यूट की हो, या नाकामी इकनॉमिक पॉलिसी की हो, या इंटरनल सिक्योरिटी की, या बाकी किसी चीज़ों की हो, ये सारी की सारी नाकामी जो है वो हुकूमत की है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो नाकामियों की
जो नाकामियों का ताज है वो किसी पाकिस्तान की एक पार्टी पर नहीं है, किसी उस पर नहीं, वो तो आर्मी पर भी है, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी नाहिली पर भी है। अपनी नाकामी का ठीकरा ये हर जगह फोड़ देते हैं। जब पहली बार मार्शल लॉ लगा था उसी वक्त अगर पॉलिटिकल पार्टीज डट के खड़ी हो जाती तो फिर दोबारा शायद मार्शल लॉ नहीं लगता पाकिस्तान। लेकिन वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, आर्मी के ज्यादा से ज्यादा करीब होने की कोशिश की, आर्मी को खुश करने की कोशिश की। देखिए मैं तो आपका पालतू कुत्ता हूं, मैं ही हूं आपके साथ, आप मेरे सर पे हाथ रखते बस। आर्मी ने देखा अरे वाह, ये तो थाली में सजाकर हमें कंट्रोल दे रहे हैं, ले लो भाई। और उसके बाद से आज तक देख लीजिए, लिटरली कुत्तों जैसी हालत है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी देखो नजम सेठी का एक क्लिप सुनाता हूं जिसमें वो कह रहा है कि आसिम मुनीर अपने रास्ते में आने वाले हर पॉलिटिशियन को रगड़ देगा। लगाओ भाई। The man at the top is thinking in a particular way. Okay? Make no mistake about it. आप agree करें या ना करें, Okay. he is thinking in a particular way. उन्होंने अभी demonstrate किया है international relations में कि वो competent हैं। इतनी तारीफ पाकिस्तान की कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। हिस्ट्री में नहीं हुई कभी। और आगे जिस किस्म की चीज़ें होने जा रही हैं, डिफेंस पैक्ट्स एंड सेल ऑफ वेपन्स एंड ये और वो और दुनिया, तो यू नो ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अब पॉलिटिशियंस अगर जो उनके रास्ते में आएंगे तो फिर रेड लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। आपने देखा नहीं कि ऑपोजिशन जो है जी जब भी उनके रास्ते में आती है तो हार्ड स्टेट नज़र आती है। बिकॉज अब हमारे प्रॉब्लम्स इस किस्म के हो गए हैं कि विदाउट बीइंग अ हार्ड स्टेट आप उनको टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना पानी बहुत लंग गया है और हुन मतलब है हुन विदाउट बीइंग हार्ड मसले नहीं हल होते। तो ये आई हैव नोट दिस इज़ अ न्यू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। कभी इतनी हार्ड स्टेट नहीं हुई है, मगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी कभी नहीं हुए। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारा मुस्तकबिल जो है ना वो बूट से लिखा जा रहा है, आसिम मुनीर के बूट से, या आसिम मुनीर की जगह कोई और भी होगा। अभी तो फिलहाल आसिम मुनीर। अभी क्या होने वाला है तुम लोग को जरा भी अंदाजा नहीं है। बकरीद तो साल में एक बार मनाते हो ना तुम लोग, अभी खून की बकरीद अभी हर हफ्ते मनानी पड़ेगी। देखते रहो। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए पाकिस्तान में चल रहे इस ड्रामे पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।